हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके रेलवे, एनटीपीसी और जो है यूपीपीसीएल, बैंक, एसएससी, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए और इसका पीडीएफ भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग पीडीएफ से भी रिवाइज कर लिया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये इसका पार्ट सेकंड है, ठीक है। इससे पहले भी हमने कई पार्ट्स जो है अपलोड कर रखे हैं, अबाउट 35 प्लस पार्ट्स हमने अपलोड कर रखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनको भी देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उन पार्ट से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेसों का समूह डैश का निरूपण करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि जो है इनपुट, आउटपुट और जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस का जो कलेक्शन होता है वो किसका निरूपण करता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और अब बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस का जो कलेक्शन यानी कि समूह होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। किसका? कंप्यूटर सिस्टम का। तो आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। चलिए बताइए। देखिए, इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग। तो इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो कि कंप्यूटर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंडरस्टैंडिंग, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो कंप्यूटर का कार्य है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मेमोरी में, रैम में, मदरबोर्ड में या सीपीयू में। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं हम इस वीडियो का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं और अब इसमें से बताएंगे कि कौन सा जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। कटा दिख रहा होगा आपको शायद। चलिए, तो फ्रेंड देखिए, ये जो है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का कार्य नहीं होता, ये प्रिंटर और स्कैनर का कार्य होता है, ठीक है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए, ये किसका कार्य होता है? प्रिंटर या स्कैनर का। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो उस सूचना को क्या कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसी सूचना को क्या कहते हैं जो कि कंप्यूटर में किसी बाहरी स्रोत से आती है और उसके सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है। तो उस ऐसी इंफॉर्मेशन या सूचना को क्या बोलेंगे? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट या रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं हम इनपुट, ठीक है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे बोलते हैं इनपुट। चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है। तो ऐसा जो है कौन करता है? ये किसका कार्य है कि जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है डाटा को स्वीकार करती है, उसको प्रोसेस करती है, आउटपुट प्रोड्यूस के लिए मतलब उसको कार्य करती है और भविष्य में जो उसके जो रिज़ल्ट होते हैं उनको स्टोर करती है। तो ऐसी डिवाइसेस को या ऐसी जो है सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं?
तो फ्रेंड्स ये होता है कंप्यूटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। सिंपल सा है, इसमें बताना है कि जो इसमें सीपीयू का कार्य क्या होता है, बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। गणनाएं और प्रोसेसिंग करना ये होता है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन यानी कि कार्य। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि सीपीयू और आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच जो सिग्नल्स होते हैं इनको कौन कंट्रोल करता है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट सेकेंडरी स्टोरेज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंट्रोल यूनिट। आप नाम से इसको आसान बना सकते हैं। तो कौन कंट्रोल करता है, तो ये होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो देखिए, ये कुछ अलग अलग तीन भाग दिए गए हुए हैं और अब आपको इनमें से बताना है कि प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो ये जो है प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब है दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपके सामने। तो आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों। बताइए कि जो है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में वीडियो ख़त्म होने के बाद। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो ऐसी कौन सी जो है हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि किसी डेटा को अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो ऐसे जो है हार्डवेयर डिवाइस को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ई यानी कि प्रोसेसर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है टोटल 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया कि सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन आ गया। सॉरी, ये तो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका प्रश्न है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें बताना कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। कौन सा? एएलयू। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको जो है गणना के करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं। तो सीपीयू देखिए, एएलयू का यूज़ किस में होता है, तो गणना के कार्य में होता है। और एएलयू में होता क्या है? रैम स्पेस, रजिस्टर्ड बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। चलिए बताइए कि अब आपके क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजिस्टर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, तो ये होते हैं रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रजिस्टर। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है, देखिए एसएससी ने इसको पूछा भी है। तो प्रश्न है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों बताइए कि अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में जो है क्या होता है। गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डेटा संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, या निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो फिर देखिए ये जो है, जो एएलयू होता है ना, बात है पे एएलयू की हो रही है, तो ये जो है गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और जो है तुलनाएं करता है, कंपैरिजन करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 व 3। ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा को ऐसे प्रोग्राम में बदल देती हैं जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो बताइए वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं। तो फ्रेंड्स ये होती हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है ना। कौन सी डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। चलिए, तो अब है आपका अगला प्रश्न आपके सामने। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका प्रश्न है कि सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। तो सीपीयू में कौन कौन सी यूनिट होती हैं बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए कंप्यूटर में अगर आपसे कभी पूछ ले कि सीपीयू में अगर आपसे कभी पूछ ले कितनी यूनिट होती हैं, तो ये होती हैं 3 यूनिट। ठीक है, टोटल। और उसमें से होती है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि GIGO शब्द किससे संबंध है। चलिए बताइए कि GIGO का संबंध किससे है, बताइए दोस्तों। तो अच्छा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए और आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, GIGO का जो संबंध होता है ये होता है एक्यूरेसी से। ठीक है ना, एक्यूरेसी से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा, एक्यूरेसी। और अगर हम बात करें GIGO के फुल फॉर्म की, तो भी कई बार पूछा गया है। तो GIGO का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यही इसका संबंध किससे, एक्यूरेसी से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया है और अब आपको बताना है कि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापते हैं। जिगजैग, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, केंद्र से कोने या डायगोनली। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो इसको कैसे मापते हैं, तो डायगोनली मापते हैं। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अब बताइए कि अगर मॉनिटर है, इसका अगर जो रेजोल्यूशन है ये जो है अगर जितना अधिक हो, ठीक है, तो वो उस पर जो है क्या इफेक्ट होगा, क्या कार्य होगा। तो फिर देखिए इस क्वेश्चन का सिंपल सा है, जितना ही मॉनिटर का रेजोल्यूशन अधिक होगा पिक्सेल्स उतने ही अधिक दिखेंगे। ठीक है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सेल्स उतने ही अधिक दिख होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। और प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए एक तो आप सभी को ये रट लीजिए, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस और स्कैनर, ये कौन सी डिवाइसेस हैं, तो ये हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो भाई सबसे जो पॉइंटिंग, अगर आपसे मान लो पूछ ले कि निम्न में से कौन सी इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन सभी को याद कर लीजिए। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माउस।
माउस को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हम सभी को पता है, ठीक है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग क्या होता है। सभी को पता है दोस्तों कि देखिए, जो जैसे मान लो ये बटन हो गई, ये बटन हो गई, ठीक है, ये हमारा माउस है, जिसमें बीच में ये लगा होता है, इसका क्या यूज़ होता है बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो है, अगर हम बात करें इसके यूज़ की, इसका यूज़ होता है स्क्रॉल करना, है ना, स्क्रॉल करना ही तो होता है। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स रात 8 बजे एसएससी की क्लास आप लोग ज़रूर ज्वाइन किया करिए, एसएससी क्लास टॉपिक वाइज। दोस्तों इसके पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम ऐप पे आप अपने जॉब एक्सपी सर्च करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। रात 8 बजे एसएससी क्लास आप ज्वाइन किया करिए, सारी क्लासेस टॉपिक वाइज होती हैं एसएससी की। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं रात 8 बजे। तो फ्रेंड्स आप लोग सेफ रहिए, टेक केयर।